नमस्ते बाल मित्रों, आज हम धोरण 5 विषय हिंदी के अंदर पाठ 4 है। सभी बच्चे अपनी पाठ्य पुस्तक निकालिए। पाठ 4 पेज नंबर है 20। बीच पर लिखा हुआ है 20 पेज नंबर पे पाठ 4 सोच अपनी अपनी। सभी को दिखाई दे रहा है? तो देखो, सोच अपनी अपनी यानी कि એટલે કે આ ચિત્ર છે એ તમારે જોવાનું છે અને તમને ચિત્રમાં શું દેખાય છે એ તમને એનું વર્ણન કરવાનું છે કે તમને શું શું જોવા મળે છે આ ચિત્રમાં। તમારા વિચારો રજૂ કરવાના છે। तो देखो, अब हम यहाँ पे समझेंगे यह पाठ कि हमें यह चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। जैसे कि इस चित्र है, देखे तो एक गांव का प्रकृति दृश्य है कि गांव कैसा लग रहा है। अब देखो, जैसे गांव में पहले तो सुबह होती है, सुबह के समय सूर्योदय होता है कि नहीं, तो सूरज निकलता है ना। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, जैसे कि सुबह हो रही है और सूरज निकला हुआ है। साथ में पक्षी भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखो पक्षी कैसे उड़ रहे हैं आकाश में। पक्षी अपने घोंसले में से निकल कर उड़ के जा रहे। क्यों जा रहे? तो सुबह होती है तो पक्षी हमसे भी जल्दी उड़ जाते हैं और अपने घोंसले से निकल कर दाने चुगने के लिए जाते हैं। फिर है एक चरवाहा। यहाँ पे चरवाहा दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो ये क्या कर रहा है, गाय चराने के लिए चरवाहा गाय को लेकर निकला है। तो पास में गाय भी है कि नहीं। अब एक रास्ते में एक नज़दीक बगीचा है। यह बगीचे का चित्र है। तो बगीचे में बच्चे क्या कर रहे हैं, तो खेल रहे हैं, जिसमें 2 लड़कियां हैं और एक लड़का है। तो लड़की क्या कर रही है, लड़की है वो क्या कर रही है, तो लड़की है वो तितलियाँ पकड़ रही है ना। दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे देखो तितली पकड़ रही है कि नहीं। तो 2 लड़कियाँ हैं, वो रंग बिरंगी तितलियाँ पकड़ती हुई दौड़ती हुई दिखाई दे रही है। लड़का भी तितली के पीछे ही भाग रहा है। दिखाई दे रहा है कि नहीं। फिर सुबह के चित्र में जैसे कि हमें और क्या चित्र में दिखाई दे रहे, तो पर्वत है, घर है ना। इसके पास एक मंदिर है, घर के पास 2 नारियल के पेड़ है जो पीछे दिखाई दे रहे। एक किसान है जो खेती करने के लिए निकला है घर से, और इसके पीछे एक कुत्ता खड़ा है। दिखाई दे रहा है ना। जैसे कि मंदिर, पेड़ आदि सभी का अच्छा, बहुत ही मनभावन प्रकृति का दृश्य हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। अगर आपको ऐसे अभ्यास में प्रश्न पूछे जाए, जैसे कि यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं कि अभ्यास में प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं। तो इसी में से आपको देखकर आप लिख सकते हो कि सूरज निकलने पर पक्षी है अपने घोंसले से निकल के दाने चुगने के लिए जा रहे हैं। फिर चरवाहा क्या कर रहा है, तो चरवाहा गाय चराने के लिए ले जा रहा है। फिर है नारियल के कितने पेड़ हैं, तो मैंने अभी आपको बताया कि नारियल के यहाँ पे 2 पेड़ है। तो फिर है चित्र में घर कितने हैं, तो ये भी आप बता सकते हैं। यहाँ पे कितने घर है, तो देखो यहाँ पे गिनो कितने घर है। तो यहाँ पे हमें 5 घर बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर है
बच्चे बगीचे में क्या कर रहे? तो बगीचे में बच्चे क्या कर रहे हैं? मैंने अभी समझाया था कि बच्चे हैं जो बगीचे में तितलियों के पीछे भाग रहे हैं। फिर है इसके बाद चरवाहे के हाथ में क्या है? तो चरवाहे के हाथ में लकड़ी है कि नहीं? लकड़ी है ना। तो आप सभी को इस चित्र के आधार पर से यह प्रश्न भी जवाब समझ में आ ही गए होंगे। हाँ, अब देखो प्रश्न नंबर 2 है, सोच कर बताइए। तो सोच कर बताना यानी कि उसी में भी प्रश्न ही दिए गए, चरवाहे क्या सोचते होंगे? तो चरवाहे क्या सोचते हैं? जैसे कि गाय चराने के लिए हम कहाँ जाएंगे, नदी की ओर या जंगल की ओर, ये भी सोचते हैं। क्योंकि गाय को क्या खाना चाहिए? घास खाने के लिए चाहिए ने। तो ज़्यादातर घास कहाँ मिलती है? नदी या जंगल में। फिर गायों को ज़्यादा घास कहाँ मिलेगी? तो वो भी सोचने वाली बात है। इसीलिए वो सोचते कि हम कहाँ गाय को लेकर जा सकते। फिर दोपहर को रोटी कहाँ खाएंगे? तो दोपहर को रोटी वो पेड़ के नीचे खा सकता है या फिर जहाँ छाँव आती है, हाँ पेड़ के, तो उसके नीचे बैठकर वो थोड़ी देर आराम भी कर सकता है और रोटी भी खा सकता है। फिर शाम को हम कब लौट सकते हैं? जैसे कि शाम को वो उसको लगता है कि आज बहुत देर न हो जाए, जल्दी गाय को घर पहुंचा दूँ, तो वो जल्दी घर कैसे लौटे उसके बारे में भी सोचता है। फिर है दूसरा प्रश्न, सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? जैसे कि सूरज ने पर चिड़िया चहकती है, पक्षी दाना चुगने के लिए निकल पड़ते, चरवाहा गाय चराने के लिए निकल पड़ते, किसान अपने खेत में काम करने के लिए लग जाते हैं और प्रकृति में भी फूल खिल उठते हैं। जैसे कि एक नया ही दृश्य हमें देखने को मिलता है। जैसे सूर्य प्रकाश निकलता है तो जैसे कि प्रकृति खिली खिली लगती है। फिर है तुम बगीचे में होते तो क्या करते? अगर आप बगीचे में जाते तो आप क्या करते? तो आप अपने विचार रख सकते हो। जैसे कि मैं रंग बिरंगी फूलों को ऐसे दिखता कि जैसे मैंने कभी देखे नहीं, हमें फूल बहुत अच्छे लगते हैं ना, और वो भी खिले खिले और कलरफुल हो तो हमें देखने का भी मज़ा आता है। और उसकी सुगंध कैसी है, वो कितने सुंदर है वो भी देखते हैं। झूले पर झूलते रंग बिरंगी तितलियाँ को देखते। तो इस प्रकार आप भी अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। फिर कुत्ता को क्या सोच रहा होगा? तो कुत्ता क्या सोच रहा हो कि यह आदमी कहाँ जा रहा है? यहाँ पे मैंने दिखाया था ना कि यह आदमी खेत में जा रहा है, तो उसके पीछे कुत्ता भी है कि नहीं, मैं इसके साथ जाऊं या ना जाऊं। यानी कि कभी कभी हमें आप सभी को देखते होंगे कि कोई आदमी जाता है तो उसके पीछे कुत्ता जाता होता है। तो वो तो अपने हिसाब से जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता। मुझे इसके साथ जाना चाहिए या वो मुझे खाना खिलाएगा, ऐसे बहुत सारे विचार भी आते हैं मन में। ठीक है। फिर है तितली उड़ती क्यों है? क्योंकि उसको पंख दिए हैं। क्योंकि कभी उसको डर लगता है, कोई आवाज़ आती है तो वो उड़ जाती है कि कहीं मुझे कोई पकड़ न ले। 2 या 3 पक्षी साथ साथ क्यों उड़ते हैं? क्योंकि वह रास्ता न भटक जाए, एक दूसरे का साथ मिले, और कहीं भी जाते वो झुंड में ही जाते। देखो पक्षी अलग कभी नहीं जाते होंगे, क्योंकि वह अपने घोंसले की तरफ जाते हैं शाम को तो भी एक साथ जाते हैं, दाना चुगने के लिए निकलते तो भी एक साथ ही निकलते। तो इसी प्रकार 2-3 पक्षी साथ में ही रहते हैं, क्योंकि उसको कहीं कभी की आवाज़ आए तो साथ में उड़ जाए, एक दूसरे का साथ उसको पसंद है। तो इस प्रकार इस सभी प्रश्नों के उत्तर आप सभी को अपने हिसाब से रफ नोट में लिखने हैं। हाँ, और जो मैं प्रश्न के उत्तर भेजूँ वो आपको पक्की नोट में लिखना होगा। तो यह पाठ भी आपको सोच अपनी अपनी वो आप सभी को समझ में आ ही गया होगा। तो आज इतना ही इसका अभ्यास है। आगे जो आज मैंने प्रश्न समझाए और
इसके अलावा दूसरा है वो अगले वीडियो में मैं समझाऊंगी। ठीक है।